चेतना क्या है? चेतना का अर्थ है अपने अस्तित्व की जागृति, अर्थात मैं हूं का भान होना। मैं कौन हूं? अगर हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये दर्शाता है कि हम चेतन प्राणी हैं। मृत प्राणी अथवा वस्तु कभी ये प्रश्न नहीं पूछ सकते। चेतना का एक अन्य अर्थ है सोचने, अनुभव करने और काम करने की क्षमता। जैसा कि चेतना ही जीवित और मृत में अंतर करती है। इसे समझने के लिए जीवित शरीर और मृत शरीर की चेतना के बीच के अंतर को समझना पड़ता है। जब जीवित शरीर को थोड़ा भी स्पर्श किया जाए तो वो तुरंत प्रत्युत्तर देता है अथवा वो तुरंत सर्दी गर्मी का अनुभव करता है। दूसरी ओर मृत शरीर को जलाए जाने अथवा बर्फ के अंदर रखने पर भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। और इसी प्रकार जीवित शरीर का अर्थ है चेतना की उपस्थिति और मृत शरीर का अर्थ है चेतना की अनुपस्थिति। इस प्रकार अगर चेतना ही हमें जीवंत बनाती है तो प्रश्न उठता है कि चेतना का स्रोत क्या है। जैसा कि आधुनिक विज्ञान का मानना है कि चेतना अणुओं और रसायनों के मिश्रण से पैदा होती है। मैं कुछ कारण आपको बताता हूं, 7 कारण आपको बताता हूं और इससे विपरीत धारणा को सिद्ध करते हुए कहते हैं कि चेतना का स्रोत शरीर से भिन्न है। कौन देखता है और सुनता है? जब मैं कहता हूं मैंने देखा या मैंने सुना तो वास्तव में वो कौन है? वो कौन है जो देखता है, सुनता है? क्या मेरी आंखें देखती हैं और क्या मेरे कान सुनते हैं? आंख कान तो मृत शरीर के भी होते हैं परंतु वो देख सुन नहीं सकता। क्यों? तो क्या देखने सुनने की प्रक्रिया दिमाग या तंत्रिका में होती है? परंतु दिमाग और तंत्रिका तो मृत शरीर में भी होते हैं, फिर भी वो देख सुन नहीं पाते। क्यों? उत्तर ये है कि देखने सुनने का काम शरीर से अलग किसी के द्वारा किया जा रहा है, किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। मृत शरीर में फिर से रसायन डालकर उसे जीवित करो। नंबर 2 है ना। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर रसायन ही जीवन का स्रोत है तो हम मृत शरीर में फिर से उन रसायनों को डालकर उसे जीवित कर सकते हैं। परंतु आज तक कोई ऐसा नहीं कर सका है क्योंकि जिंदगी का स्रोत रसायन नहीं अपितु कुछ और है। ये हम सबका सामान्य अनुभव है कि जीवन का स्रोत जीवन ही है, ना कि मृत जड़ पदार्थ और रसायन। नंबर 3 सामान्य समझ। व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके संबंधी शोक करते हैं, हाय ये चले गए। परंतु कौन चला गया? जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते थे वो तो अभी भी वही है। शरीर तो कहीं नहीं गया, तो फिर कौन गया? स्पष्ट है कि शरीर से अलग कोई वस्तु चली गई है अथवा जिसके कारण शरीर चलता फिरता था वो वस्तु चली गई है। नंबर 4 अंतर्बोध। हम कहते हैं कि मेरा हाथ, मेरा शरीर इत्यादि। हम ये नहीं कहते कि मैं हाथ या मैं शरीर। इसका अर्थ है कि मैं हाथ नहीं हूं अपितु वो हाथ मेरा है, अर्थात हाथ और मैं दोनों अलग हुए। मैं अपने हाथ का स्वामी हूं, मैं हाथ नहीं हूं। तो वो मैं कौन है जो शरीर का स्वामी है और इसे चलाता है? नंबर 5 शरीर बदलता है परंतु मैं वही रहता है। गर्भाधान में से लेकर मृत्यु तक हमारा शरीर नित्य परिवर्तित होता रहता है। द ह्यूमन ब्रेन नामक पुस्तक में प्रोफेसर जॉन फीफर लिखते हैं कि आपके शरीर में ऐसा एक भी अणु नहीं है जो 7 साल पहले भी था। अर्थात 7 वर्षों में हमारा पूरा शरीर बदल जाता है, फिर भी हमारी पहचान या फिर मैं
नहीं बदलता। ये मैं की भावना ही चेतना है, जो शरीर के बदलने पर भी नहीं बदलती। इसीलिए ये ना सिर्फ शरीर से अलग है, बल्कि उससे श्रेष्ठ भी है। शरीर से बाहर और मृत्यु निकट के अनुभव। नंबर 6, मृत्यु के निकट के अनुभव भी पुष्टि करते हैं कि चेतना का स्रोत शरीर से परे है। कई बार मृत्यु के समीप खड़े लोगों ने अपने ऐसे असाधारण अनुभव बताए हैं जो आधुनिक वैज्ञानिकों की धारणाओं का जोरदार खंडन करते हैं। और इसी प्रकार अनेक लोगों को शरीर से बाहर के अनुभव और कई बार अत्यधिक रोगग्रस्त या शारीरिक कष्ट होने पर जब वो अचेतन हो गए, उस समय उन्होंने अनुभव किया कि वो अपने शरीर से बाहर आकर शरीर और उसके आसपास हो रहे कामों को देख रहे हैं। चेतना लौटने पर उन्होंने उन घटनाओं की पुष्टि भी की। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गया। डॉक्टर उसे जीवित करने का प्रयास करते हैं और चेतना लौटाने पर वो सही डिस्क्रिप्शन देता है कि डॉक्टर्स ने उसे जीवित करने के लिए क्या क्या किया। समस्त डॉक्टरी मानदंडों से वो रोगी अचेतन था और उसके पास देखने, सुनने और समझने की कोई क्षमता नहीं थी। फिर भी चेतना लौटने पर वो सटीक जानकारी देता है। कुछ घटनाओं में रोगी ने यहाँ तक बता दिया कि ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या हुआ और डॉक्टर्स ने किस तरह से ऑपरेशन किया। तो बड़ा प्रश्न ये है कि ऑपरेशन होते समय वो कौन था जो सब कुछ देख रहा था? क्योंकि शरीर तो पूरी तरह से बेहोश था और मेज पर लेटा था। इसीलिए वास्तविक दृष्टा अथवा चेतना का स्रोत शरीर अवश्य ही शरीर से अलग होना चाहिए। अनेक नामी साइंटिस्ट ने गहराई से मृत्यु निकट के अनुभवों की छानबीन की है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका की एमोरी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर माइकल सेबोम ने शुरुआत में इसे स्वीकार नहीं किया, परंतु गहरी रिसर्च करने के बाद उन्होंने अनेक प्रश्न उठाए कि कहीं चेतना का स्रोत भौतिक शरीर से परे तो नहीं है। अब पूर्व जन्म की याद। पूरे विश्व में अलग अलग समुदायों, धर्मों और राष्ट्रों से ऐसे अनेक एग्जाम्पल सामने आए हैं जिनमें लोगों को अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का अक्षरश स्मरण रहा है। नॉर्मली ये स्मृतियां बच्चों में रही हैं, कुछ प्रसंगों में वयस्कों में भी। उन्होंने अत्यंत बारीकी से अपने पूर्व जन्म के लोगों, स्थानों और घटनाओं का डिस्क्रिप्शन दिया है और बाद में इनकी पुष्टि भी की गई। और कई बार बच्चों ने ऐसी बातें बताई हैं जिनकी जानकारी अन्य किसी को नहीं थी। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने इनमें से अनेक डिस्क्रिप्शंस की पुष्टि और जांच पड़ताल अत्यंत गहराई और निष्पक्ष रूप से की, जिससे प्राप्त जानकारियों में धोखाधड़ी या झूठ की संभावनाएं नहीं रही। अपनी एक बुक 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रिइनकार्नेशन में डॉक्टर स्टीवनसन एक बंगाली रेलवे कर्मचारी की बेटी शुक्ला का वर्णन करते हैं। बचपन में वो अपनी गोद में तकिए को लेकर उसे गुड़िया की तरह खिलाती थी और उसे मीनू नाम से बुलाती। ऐसा व्यवहार करती मानो मीनू उसकी बेटी है। वो मोस्टली मीनू के पिता और उसके 2 भाइयों की बातें भी करती। शुक्ला कहती कि उसका परिवार भाट पार का रहने वाला है और वो अपने माता पिता को वहां ले जाने की जिद करती। और शुक्ला के पिता ने जब पता किया तो मालूम पड़ा कि भाट पार में माना नाम की एक स्त्री रहती थी, जिसकी कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी और वो अपने पीछे एक छोटी बेटी मीनू को छोड़ गई थी। अब शुक्ला के पिता को विश्वास था कि उनकी बेटी ही पूर्व जन्म की माना है। जब शुक्ला के माता पिता उसे भटपार लाए तो शुक्ला उनका हाथ पकड़कर माना के घर तक लाई।
वहां बैठे 30 अनजान लोगों में से उसने माना के पति, सास, देवर और मीनू को पहचान लिया और इसके अतिरिक्त उसके द्वारा दिए गए अन्य डिस्क्रिप्शंस की भी पुष्टि की गई। एक और जगह डॉक्टर स्टीवनसन अमेरिका के फिलाडेल्फिया में रहने वाली एक महिला का वर्णन करते हैं। सम्मोहन के द्वारा उसे भूतकाल में ले जाया गया, जहां एक स्वीडन में एक किसान थी। सम्मोहित अवस्था में वो धारा प्रवाह स्वीडिश भाषा बोलने लगी, जबकि उसका इस जीवन में स्वीडन से कोई संबंध नहीं था। स्थानीय स्वीडन वासियों ने उसकी भाषा और व्याकरण की पुष्टि की और ये इसीलिए भी रोचक था क्योंकि स्वीडिश भाषा के अनेक अक्षर अमेरिकियों द्वारा अत्यंत कठिनाई से बोले जाते हैं और भारत में भी पूर्व जन्म की अनेक घटनाएं हैं और इनमें से कुछ को मीडिया ने भी बड़े चाव से प्रकाशित किया। अब वैदिक शास्त्रों में पूर्व जन्म की स्मृति रखने वाले अनेक व्यक्तियों के इतिहास का वर्णन है। फॉर एग्जाम्पल, श्रीमद् भागवतम में देवर्षि नारद अपने शिष्य श्रील व्यासदेव को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, जिसमें वो एक दासी के पुत्र थे। अब इस संदर्भ में महाराज भरत का इतिहास भी जग विख्यात है। अपने अगले जन्म में वो एक हिरण बने और तत्पश्चात उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। हिरण और ब्राह्मण जन्म से उन्हें भरत महाराज के पहले जन्म की सारी बातें स्पष्ट स्मरण रही, चाहे वर्तमान की घटनाएं हो या भूतकाल की, चाहे भारतीय हो या पश्चिमी देश के। हम इनसे किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? विचार करें। मृत्यु के समय शरीर और दिमाग के सारे तंतु पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। फिर कौन सी कड़ी पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन को जोड़ती है? निश्चित रूप से वो कड़ी शरीर से अलग है, जो पिछले शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं हुई और पहला शरीर नष्ट होने के बाद अगले शरीर में स्थानांतरित भी हो गई। डॉक्टर स्टीवनसन और दूसरों के द्वारा किए गए अध्ययन से प्रमाण प्राप्त होते हैं कि शरीर से अलग कोई चेतन तत्व है और वो एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करता है। तो अगर चेतना शरीर से अलग है तो इस चेतना का क्या स्रोत है? और भगवद गीता इसका उत्तर देती है।